केमिकल इक्विलिब्रियम वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर IIT-JEE नीट एग्जाम, CSR नेट एग्जाम, गेट एग्जाम एंड IIT-JEM एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं। एंड भी हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट क्या आ रहा CND। एंड भी रिएक्टेंट है सी और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास CND, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास क्या होता है रेट एंड, फिर जब हम लिखते हैं रेट ऑफ, ये हमारा फॉरवर्ड का साइन है, ये बैकवर्ड का साइन है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए तो ये साइन आएगा, एरो यूज करेंगे, और बैकवर्ड के लिए ये एरो यूज करेंगे। तो मान लेंगे जब रिएक्शन जा रही है फॉरवर्ड तो उस टाइम हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है KF, एंड जब रिएक्शन बैकवर्ड जाए तो KB हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। तो हमारे पास रिएक्शन जब प्रोसीड हो रही है तो हम तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसको हम डिनोट कर लेते हैं RF से। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये प्रोपोर्शनल आ जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आ जाएगी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। या प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास यह रेट कांस्टेंट आ जाएगा, एंड बी कंसंट्रेशन हमारे पास रिएक्टेंट की आ जाएगी। ऐसे ही जब हम लिखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास क्या है रिवर्सिबल है तो ये बैकवर्ड ही प्रोसीड होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं RB से। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन किसकी होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, क्योंकि रिएक्शन हमारी क्या बैकवर्ड जा रही है तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास रेट आ जाएगी। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या बैकवर्ड के लिए KB, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रही है एट ए टाइम पे हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। जब ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाती है जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है एट ए टाइम पे हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन रिएक्शन प्रोसीड एंड एट ए टाइम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन द रिएक्शन इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन लेनी होगी आपके पास। जब इसमें क्या रिएक्शन फॉरवर्ड भी है, रिवर्सिबल तो बैकवर्ड भी जाएगी हमारी। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगा केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या होगी हमारे पास डेफिनेशन होगी कि हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन द रिएक्शन प्रोसीड रिवर्सिबली एट ए टाइम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन द रिएक्शन इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एट केमिकल इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे फिर, एट केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड है हमारे पास इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगी एक दूसरे के, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो एक दूसरे के 1 और 2 इक्वेशन है हमारे पास वो क्या इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे KF कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या क्या आ जाएगा KB कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आ गया KF एंड KB इक्वल टू आ गया हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा। तो जो हमने इसको क्या हम रफ कर देते हैं साइड वाले को रफ कर देते हैं। जब हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड लिखे तो हमारे पास KF बाई KB जो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड है बैकवर्ड का रेशियो इक्वल टू आ गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो KF बाई KB का रेशियो है, KF बाई KB का रेशियो इसको इसी को क्या कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, या हम इसको इक्वल किसके कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड का रेशियो एंड रेट ऑफ बैकवर्ड
का रेशियो हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। एंड ये हम कहते हैं कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रेशियो भी हमारे पास क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो वी कैन से दैट कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द concentration of product raised to power equal to stoichiometric coefficient to the concentration of reactant raised to power equal to stoichiometric coefficients। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, अगर ये भी तो या 1 हमारे पास इनके आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो जब इनके हम क्या लेंगे पावर 1 हो जाएगी उसके, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होता है वो हम तो कंसंट्रेशन के जितने भी किसी अगर ए रिएक्टेंट के आगे हमारे पास 1 है तो कंसंट्रेशन जब ए की लेंगे तो 1 आ जाएगा, बी के भी आगे 1 है, ऐसे सी 1 बन रहा है या 1 स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर 1 आ जाएगी। ये तो हमारी जनरल रिएक्शन ली थी। अगर हमारे पास ऐसे रिएक्शन आ जाए ए बी बी, ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, एंड सी एंड डी ऐसी रिएक्शन होती है। इस केस में हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़्ड टू पावर इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है सी है, जब डी की कंसंट्रेशन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है डी है तो वो पावर में आ जाएगा। इसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, बी की कंसंट्रेशन लेंगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बी है। तो ऐसे हम इसको पुट करनी है वैल्यूज जब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो रिएक्शन के अंदर, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारे पावर में चले जाएंगे कंसंट्रेशन के। तो ये तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास इक्वल, हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उन दोनों का रेशियो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। अगर हमारे पास अगर रेट कांस्टेंट देखे फॉरवर्ड बैकवर्ड का तो रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का रेशियो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने क्या देखी कि ये रेशियो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास 2 रिएक्शन दी हो, उन 2 रिएक्शन के यूज करके हमें थर्ड रिएक्शन बनानी हो, तो उस केस में हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन जब हमने बनाई उसका ओवरऑल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। जनरली हम देखते हैं हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी है, ये रिएक्शन सी प्लस डी प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसी हमने ये फर्स्ट रिएक्शन मान लेते हैं, ऐसी सेकंड रिएक्शन हम मान लेते हैं कि हमारे पास ई एफ जा रहा है, हमारे पास जी प्लस एच बन रहा है, ये सेकंड रिएक्शन है। हमें थर्ड रिएक्शन बनानी है। मान लिया कि हमारा थर्ड रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, M प्लस एन जा रहा है हमारे पास O प्लस पी में, थर्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन हमारे पास ऐसे दे रखी है और ये यूज हमें फर्स्ट एंड सेकंड जो रिएक्शन दे रखी है इनका यूज करने के बाद ही हमें अगर थर्ड रिएक्शन मिल रही हो तो हम इस केस में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया कि यहाँ पे K1 है और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ मान लिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू K है। तो इस केस में हमें क्या देखना है कि हमारे पास 2 रिएक्शन है और 2 रिएक्शन का यूज करके हमारे पास थर्ड रिएक्शन बन रही है। थर्ड रिएक्शन इन 2 रिएक्शन जो हमें क्वेश्चन में दी मिलेगी उनका यूज करके हमें थर्ड रिएक्शन बनाई है। अगर 1 और 2 रिएक्शन का अगर सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास अगर थर्ड रिएक्शन बन रही है, क्या करना है 1 और 2 को 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास थर्ड रिएक्शन हमारे पास मिल रही है। तो उस केस में हमारे पास थर्ड रिएक्शन जो K है, तो अगर 1 में से 2 हमें सब्ट्रैक्ट करके थर्ड बनाइए 1 में से 2, तो 1 में से 2 जा रही है तो K1 जो फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे K2 जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है सेकंड रिएक्शन का। तो ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आ जाएगा। क्या करना, हमारे पास 2 रिएक्शन मिलेगी रिएक्शन में और थर्ड रिएक्शन से बनाई मिलेगी, तो वह हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूरी थर्ड रिएक्शन के लिए। तो अगर 1 में से 2 हमें सब्ट्रैक्ट करने पर थर्ड रिएक्शन मिल रही है तो जो फर्स्ट का रेट कांस्टेंट है सेकंड का जो रेट कांस्टेंट उन दोनों का हम रेशियो पुट कर देंगे। अगर 2 में से
सेकंड रिएक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे अगर हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही है तो उस केस में हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास अगर 2 में से 1 जा रही है तो सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ऊपर रखेंगे, नीचे हमारे पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गेट में काफी टाइम पूछा जा चुका है और IIT-JEM के लिए भी ये कंसेप्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अगर हमारे पास ए एंड बी 2 रिएक्शन है, अगर उन दोनों को आप प्रोडक्ट करने पर 1 + 2 करने पर हमें क्या थर्ड रिएक्शन मिल रही हो, तो इस केस में अगर प्रोडक्ट करने पे हमें मिल रही हो, नहीं प्रोडक्ट नहीं, अगर 1 और 2 रिएक्शन दे रखी है, अगर उनका एडिशन करने पर 1 + 2 करने पर हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही है, क्या क्या एडिशन 1 और 2 रिएक्शन का एडिशन करने पर थर्ड रिएक्शन मिल रही है, तो उस केस में हमारे पास थर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो फॉर इक्वल टू हो जाएगा हमारे फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू में सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो दोनों के मल्टीप्लाई करने पर हमारे थर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट मिल जाए। अगर एडिशन होने पर 2 रिएक्शन के हमारे पास क्या मिलना, थर्ड रिएक्शन का रेट, थर्ड रिएक्शन मिल रही तो रेट कांस्टेंट थर्ड रिएक्शन का हमारे पास उन दोनों रिएक्शन के जो रेट उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में सब्ट्रैक्ट करने पर हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही है 1 और 2 में, 1 में से 2 माइनस करने पर, तो फर्स्ट जो इसमें से माइनस कर रहे हैं फर्स्ट वाले में से, तो फर्स्ट का रेट कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा, नीचे हमारे पास सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रखना है। अगर 2 में से 1 माइनस करें तो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, सेकंड रिएक्शन उसका रेट कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा और फर्स्ट रिएक्शन रेट कांस्टेंट नीचे आ जाएगा। अगर हमें दोनों रिएक्शन जो दे रखी है उन दोनों के अगर एडिशन करने पर हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही है, तो फिर हम थर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के प्रोडक्ट के को ले लेंगे। तो हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे गेट में पूछा सकता है, इसका क्वेश्चन आपको नेट में भी मिल जाएगा रिव्यू करके जब आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे। और IIT-JEM नीट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना कब रिएक्शन का हमें सब्ट्रैक्ट करने पर थर्ड मिल रही है या एडिशन करने पर रिएक्शन आप करने पर हमें थर्ड रिएक्शन मिल रही है, तब हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी।